Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum, dear class 7. I hope that all of you good and must be enjoying your vacations at home. Well, dear students, I'm here your English teacher. Now it's time to take class. First of all, I would like to request all of you to open your books of English and get to the page number 35. So, dear students, we have learned unit number 3 in our previous lessons. Now we are going to start our new chapter, unit number 4, Health is Wealth. And its topic number 3 is nursing. Let's start reading. Read who is a nurse. Nurse कौन है? तो इसके बारे में नर्स के बारे में बताया जाएगा. अ नर्स इज़ अ पर्सन, एक नर्स ऐसा शख्स है हु लुक्स आफ्टर सिक पीपल, जो कि ख्याल रखता है, देखभाल करता है बीमार लोगों का. लुक्स आफ्टर ख्याल रखना, सिक बीमार, पीपल लोगों का. मोस्ट नर्सिस ज़्यादातर नर्सें आर वुमेन औरतें होती हैं. बट देयर आर आल्सो मेल नर्सिस, लेकिन मेल नर्सिस भी हैं. मतलब मर्द नर्स भी होता है. मेल नर्सिस लुक आफ्टर मेन ओनली, मेल नर्स सिर्फ आदमी की देखभाल करता है. मोस्ट नर्सिस वर्क इन हॉस्पिटल्स, बहुत सारी नर्सिस हॉस्पिटल में काम करती हैं. देयर आर सम, कुछ होती हैं, हु आर ट्रेंड, जो कि तरबियत याफ्ता होती हैं, टू केयर ऑफ वन पेशेंट, जिनको एक ही शख्स की देखभाल के लिए तरबियत दी जाती है. एंड दे मे लुक आफ्टर, और वो देखभाल करती हैं, द पेशेंट, मरीज़ की, एट हिज़ होम, उसके घर पर, आर इन द हॉस्पिटल, या फिर हस्पताल में. वो किसी एक मरीज़ के घर पर या फिर हस्पताल में उसकी देखभाल करती हैं. दीज आर कॉल्ड प्राइवेट नर्सिस, इनको प्राइवेट नर्स कहते हैं. देयर आर नर्सिस हु हेल्प डॉक्टर्स, कुछ नर्सिस होती हैं जो कि डॉक्टर की मदद करती हैं. ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशन के दौरान, जब ऑपरेशन होता है उस टाइम में जो नर्सिस डॉक्टर की हेल्प करती हैं, दे आर कॉल्ड ऑपरेशन थिएटर नर्सिस, वो कहलाती हैं ऑपरेशन थिएटर की नर्सिस. नेक्स्ट रीडिंग इज़ ऑन पेज नंबर 36. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन उनकी और उनकी ट्रेनिंग नर्सिस की, वो कैसे है? नर्सिस आर ट्रेंड फॉर देयर वर्क, नर्सिस अपने काम के लिए ट्रेंड होती हैं. दे मस्ट पास मैट्रिक आर इंटरमीडिएट फॉर एडमिशन इनटू नर्सिंग स्कूल, वो नर्सिंग स्कूल में मैट्रिक पास करती हैं या फिर इंटरमीडिएट, मतलब 12 क्लासेस. एफ़ए नहीं कह सकते उसको, एफएससी वगैरह कहेंगे, मतलब 12 क्लासेस पढ़ती हैं. फॉर एडमिशन इनटू नर्सिंग क्लास, तो वो नर्सिंग स्कूल में एडमिशन ले लेती हैं. ट्रेनिंग इन द नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग स्कूल में उनकी तरबियत टेक्स 3 years, 3 साल तक उनकी तरबियत होती है. आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करने के बाद, एंड एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल ख़त्म करने के बाद, दे बिकम क्वालिफाइड नर्सिस, वो तरबियत याफ्ता पढ़ी लिखी नर्सिस होती हैं. मोस्ट नर्सिस आर बिसाइड्स नर्सिस, बहुत सारी नर्सिस इसके अलावा भी होती हैं. हुज़ जॉब इज़ टू लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, जिनका काम हॉस्पिटल में मरीज़ों की देखभाल करना होता है. नेक्स्ट हेडिंग इज़ अ फेमस नर्स, एक फेमस नर्स कैसी थी, मतलब पहले हमें नर्स के बारे में बताया, फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी एजुकेशन के बारे में बात हुई. उसके बाद एक बहुत ही फेमस नर्स है, बहुत मशहूर नर्स है, वो कौन सी, उसके बारे में बताया जा रहा है. मॉडर्न नर्सिंग बिगेन इन द मिडल ऑफ द 19th century, 19वीं सदी में मॉडर्न नर्स का
दौर शुरू हुआ। हॉस्पिटल्स बिगेन टू बी सेट अप, हॉस्पिटल्स ने शुरू कर दिया टू बी सेट अप, तरतीब देना, सेटअप बनाना, एट दैट टाइम, उस वक्त। एंड डॉक्टर्स नीडिड ट्रेंड हेल्पर्स, और डॉक्टर को ज़रूरत पड़ी तरबियत याफ्ता मददगार की, मतलब हेल्पर्स, मददगार जो उनके मदद करने वाले, उनकी जो नर्सिस हैं वो बहुत ही तरबियत याफ्ता होनी चाहिए। सो नर्सिंग स्कूल्स वर सेटअप, तो इसके लिए नर्सिंग स्कूल बनाए गए। इन 1851 फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लड़की का नाम है जो कि 1851 में एन इंग्लिश नर्स, एक इंग्लिश नर्स है, मतलब इंग्लिश बोलने वाली अंग्रेज़ी नर्स है, यूरोप की रहने वाली है। वेंट टू क्रीमिया, क्रीमिया में भेजी गई, वहाँ पे चली गई। क्रीमिया क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि डिस्कस करने के लायक है। क्रीमिया एक जंग थी जो कि जंग अज़ीम फर्स्ट के बाद शुरू होने वाली, जो 1854 में शुरू हुई थी और 1856 तक रही। ये क्रीमिया मतलब जराइम पेशा, बहुत ही जो बहुत ही फसाद वाली, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की वो जंग थी, तो जो कि रशिया वगैरह, रशिया फ्रांस इस किस्म की वो काफ़ी बड़ी जंग थी। तो वहाँ पे इस क्योंकि जंग के दौरान तब अभी इतना ज़्यादा वो जंग में नहीं हुआ था कि मतलब बारूद टाइप जंग नहीं थी, वो कम थी अभी जंग, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते थे जिनको ज़रूरत होती थी नर्सिस की। तो द ब्रिटिश वर फाइटिंग द रशियंस देयर, वहाँ पे ब्रिटिश बरतानिया वाले लोग वो लड़ रहे थे रशिया से। ये ब्रिटिश वही हैं जो यहाँ हमारे ऊपर भी 150 साल हुकूमत करके गए हैं, ये वही वाले ब्रिटिश हैं जो हर जगह पे फसाद करते फिर रहे थे। उन्होंने रशिया से लड़ाई की। शी सा दैट, उस लड़की ने देखा, फ्लोरिश नाइटिंगेल ने देखा, द वॉन्डेड सोल्जर्स के ज़ख्मी फ़ौजी वर टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाए गए। बट द कंडीशंस इन दैट हॉस्पिटल, लेकिन उन हॉस्पिटल्स के अंदर हालात वर वेरी बैड, बहुत बुरे थे। नाइटिंगेल वर्कड वेरी हार्ड टू चेंज दोज कंडीशंस, नाइटिंगेल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की उन हालात को बदलने की। हॉस्पिटल तो वही रहे, लेकिन उसने हॉस्पिटल के हालात को बदलने की, उसकी कंडीशन चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। इन दैट हॉस्पिटल शी अरेंज्ड टू गिव एक्सीलेंट केयर, उसने तरतीब दी, उसने ऐसा कोई सिस्टम बनाया कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की देखभाल होती टू द वॉन्डेड सोल्जर्स, जो ज़ख्मी सोल्जर्स थे, ज़ख्मी फ़ौजी थे, उनकी देखभाल के लिए उसने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। बाय द टाइम वार एंडेड, जैसे ही जंग ख़त्म हुई, एंड शी वेंट होम टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड चली गई घर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैड बिकम फेमस, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत ही मशहूर बन गई।